दोस्तों, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। और हां, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये कोई हवा में उड़ती हुई बात नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारी इज्जत अपने आप करने लगेंगे। तुम सोच रहे होगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में कोई एक नियम इतना ताकतवर हो सकता है? हाँ, बहुत आसानी से हो सकता है। बस आज के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी में एक छोटा सा नियम अपनाना है। हर इंसान को उसकी सही औकात पर रखना, ना उससे 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। और जिस दिन ये कला तुम्हारे खून में उतर जाएगी, उस दिन से लोग खुद ब खुद तुमसे डरने लगेंगे, तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे और तुम्हारे सामने सर झुकाकर बात करने लगेंगे। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पार्टनर हो या कोई भी इंसान। लेकिन यहां एक बात ध्यान से समझना, लोगों को औकात में रखना मतलब बदतमीज होना नहीं है, मतलब अकड़ दिखाना नहीं है। लेकिन अगर गलत समय पर और गलत रीत से साबित कर बजाएं, तो वही बातें मुश्किलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये एक अंदरूनी शक्ति है, ये एक व्यवहारिक रणनीति है और ये वही कला है जिसे 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने सिखाया था। हाँ दोस्तों, आज की ये पूरी चर्चा चाणक्य नीति पर आधारित है। चाणक्य वही व्यक्ति थे जिन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। चाणक्य वही व्यक्ति थे जिन्होंने दुश्मनों को बिना तलवार उठाए हरा दिया। और चाणक्य वही व्यक्ति थे जिन्होंने इंसानों की मानसिक कमजोरियों को इतनी गहराई से समझा कि आज भी उनकी नीतियां सही साबित होती हैं। आज मैं तुम्हें चाणक्य की वही गुप्त विधा बताने जा रहा हूं जिससे तुम सीखोगे लोगों को उनकी औकात में कैसे रखा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जो तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुमसे कोई काम होता है? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं सबको इज्जत देता हूं, इसलिए लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो दोस्त, यहीं तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि दुनिया अच्छाई नहीं, सीमाएं, बाउंड्रीज समझती है। दुनिया प्यार नहीं, ताकत और आत्मसम्मान समझती है। और चाणक्य यही कहते हैं, जो व्यक्ति खुद की कीमत नहीं समझता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं समझती। आज के बाद तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे। आज मैं जो शायद किसी ने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई होंगी। लोग तुम्हारी इज्जत तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी सीमाओं से करते हैं। जो जितना तुम्हें दबा सकता है, उतना तुम्हें दबाएगा। और तीसरी सच्चाई, अगर तुमने लोगों को उनकी जगह नहीं दिखाई, तो वो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा लोग तुम्हारे ऊपर हावी क्यों हो जाते हैं, तुम्हारी कौन सी आदतें तुम्हें कमजोर दिखाती हैं, लोगों को औकात में रखने की कला। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझ लो कि औकात क्या होती है। औकात मतलब वह लकीर है जो तुम हर इंसान के लिए अपने मन में खींचते हो। उस लकीर के अंदर वह इंसान रहेगा, उसे बाहर नहीं आएगा। अगर आया तो तुम्हारी गलती। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को तुमने उसकी औकात से ज्यादा महत्व दिया, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। याद करो अपनी जिंदगी में उन 5 लोगों को जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया। 90% चांस है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी अपनी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। उन्हें लगा कि अब यह बंदा हमारे नीचे है, और जैसे ही उन्हें यह लगा, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों को औकात में रखने का पहला नियम है, कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। चाहे वह तुम्हारा बाप हो, भाई हो, पति पत्नी हो या बॉस। हावी होने की शुरुआत
बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। कोई तुम्हें बिना वजह डांट दे, तुम चुप रह गए। कोई तुम्हारे सामने अपनी बात मनवा ले, तुमने विरोध नहीं किया। कोई तुम्हारे समय की कदर ना करे, तुम फिर भी मुस्कुराते रहे। बस हो गई शुरुआत। अब वो इंसान धीरे धीरे तुम्हें अपने जूते के नीचे दबाने की कोशिश करेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें दबाया और तुम चुप रहे, वो जिंदगी भर तुम्हें दबाता रहेगा। इसलिए पहली बार ही रोक दो, शांति से मुस्कुराते हुए, लेकिन इतनी सख्ती से कि वह दोबारा हिम्मत ना करे। दूसरी बात, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी समझते हैं। तुमने एक बार रो दिया किसी के सामने या अपनी मजबूरी बताई, बस हो गया। अब वो इंसान जब मन करेगा तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, तुम्हारी भावनाओं से खेलना शुरू कर देगा। चाणक्य का सूत्र है, अपनी कमजोरी सिर्फ उस इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकाल सके। बाकी सबके सामने तुम हमेशा मजबूत बनो। लोग मजबूत इंसान से डरते हैं, कमजोर से खेलते हैं। तुम तय कर लो कि तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है और कौन डरना चाहता है। तीसरा नियम, सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। एक बार गलती हुई, संगीत माफ कर दिया। दूसरी बार हुई, फिर माफ कर दिया। तीसरी बार हुई तो संगीत समझ लो अब यह उसकी आदत बन गई है, और जो तुम्हारे साथ आदत बन जाए उसे बदलना नामुमकिन है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें गुलाम बना लिया। इसलिए दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो। बिना गुस्सा दिखाए, बिना झगड़ा किए, बस धीरे धीरे दूर हो जाओ। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी औकात कम हो गई है। अब सबसे जरूरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो, किसी और से नहीं करवाओ। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। तुम खुद ही अपने आप को सस्ता कर दोगे तो कोई तुम्हें महंगा नहीं समझेगा। तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे, हर किसी को खुश करने दौड़ोगे तो लोग सोचेंगे यह तो फालतू में मिलने वाला माल है। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही नियम काम करता है। जिस दिन एक ने दूसरे को अपनी औकात से ज्यादा महत्व देना शुरू किया, उसी दिन रिश्ता बिगड़ने लगा। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी है, लेकिन अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखनी है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो, ना भावनात्मक रूप से, ना मानसिक रूप से। चाणक्य कहते हैं, जिस रिश्ते में एक दूसरे को दबाता है वो रिश्ता नहीं, जंग है। अंत में सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हारी औकात तुम तय करोगे, कोई और नहीं। तुम जितने महंगे बनोगे, लोग तुम्हें उतना ही महंगा समझेंगे। तुम जितने मजबूत बनोगे, लोग तुमसे उतना ही डरेंगे। तुम जितने चुप रहोगे, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते रहेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगे, उस दिन से उनकी औकात तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। आज से एक संकल्प लो, कोई भी इंसान चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं जाएगा। तुम मुस्कुराते रहोगे, प्यार बांटते रहोगे, लेकिन अपनी लकीर किसी को क्रॉस नहीं करने दोगे। और जिस दिन यह बात तुम्हारे रोम रोम में उतर जाएगी, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो लोगों को उनकी औकात में रखना जानता है, शांति से, प्यार से, लेकिन इतनी सख्ती से कि कोई हिम्मत ना करे। अब जाओ और अपनी जिंदगी को राजा की तरह जियो, क्योंकि अब तुम चाणक्य के असली वारिस हो। अब तक तुमने सीख लिया कि लोगों को औकात में रखने का पहला चरण क्या है। मजबूत बनो, चुप रहो, जरूरत मत दिखाओ, मौका सिर्फ एक बार दो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली गुप्त विधा शुरू होती है। अब वो पार्ट आता है जिसे जानने के बाद लोग तुम्हारे सामने झुककर सलाम ठोकने लगेंगे, बिना यह समझ पाए कि तुमने किया क्या है। तैयार हो? तो अब सांस रोको और कान पूरी तरह खोल दो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला है। सबसे पहले यह समझ लो, लोग तुम्हें उतना ही दबाते हैं जितना तुम दबने को तैयार रहते हो। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, तो वह असल में तुम्हारा टेस्ट ले रहा होता है। वो देख रहा होता है कि तुम कितने नीचे तक झुक सकते हो। अगर तुमने एक बार भी सर झुका लिया तो समझ लो अब वो रोज तुम्हारा सर झुकवाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें अपमानित किया और तुमने मुस्कुराकर सह लिया, उसने तुम्हारा अपमान हमेशा के लिए बुक कर लिया। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दो। एकदम शांत स्वर में आंख डालकर सिर्फ एक लाइन बोलो, ऐसे बात मत करो, बस कुछ और मत बोलो।
वो इंसान जिंदगी में दोबारा तुमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आता है दूसरा खतरनाक हथियार, नजरों का खेल। लोग तुम्हारी बातें कम, तुम्हारी नजरें ज्यादा पढ़ते हैं। जब कोई तुम्हारे सामने घमंड कर रहा हो, अपनी औकात दिखा रहा हो, तो तुम बस उसे गौर से देखते हुए देखो, बिना पलक झपकाए, बिना मुस्कुराए, बिल्कुल ठंडी गहरी नजर। 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना हो सके सामने वाला खुद टूट जाएगा। वो सोचेगा यह क्या सोच रहा है, क्या प्लान बना रहा है, और बस यही डर उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से पहले नजरें वार करती हैं। जिसकी नजर में आग है उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। आज से प्रैक्टिस करो। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को घूरना सीखो। जब तुम खुद से डरने लगोगे तब दुनिया तुमसे डरने लगेगी। तीसरा हथियार है दूरी का डर। जितने करीब लोग तुमसे रहेंगे उतना ही वह तुम्हें हल्के में लेंगे। इसलिए सबसे ताकतवर लोग हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। न बहुत दूर, न बहुत पास, बस इतनी दूरी कि लोग तुम्हें देख तो सके, छू ना सकें। जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश करे तो एक कदम पीछे हट जाओ। जब कोई तुम्हें रोज फोन करे, मैसेज करे, तो जवाब देर से दो। 1 दिन छोड़ कर दो, 2 दिन छोड़ कर दो। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी पहुंच कम हो गई है। चाणक्य कहते हैं, जो चीज आसानी से मिलती है लोग उसकी कद्र नहीं करते। जो चीज दूर से चमकती है लोग उसके लिए तरसते हैं। चौथा नियम, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। ना पैसा, ना समय, ना भावनाएं। लोग हमेशा तुम्हें उस चीज से दबाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है। तुम्हारे पास करोड़ हैं तो वह तुमसे उधार मांगेंगे। तुम्हारे पास ढेर सारा समय है तो वह तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। तुम बहुत इमोशनल हो तो वह तुम्हारे साथ इमोशनल गेम खेलेंगे। इसलिए हमेशा रहस्य बनकर रहो। लोग जितना कम जानेंगे उतना ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान के राज खुल जाते हैं उसकी कीमत गिर जाती है। 5वां और सबसे खतरनाक हथियार, उल्टा वार। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं पर उसकी औकात दिखा दो। लेकिन ध्यान रहे, गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से। मिसाल के तौर पर कोई तुम्हारे सामने कहे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम शांत स्वर में बोलो, हाँ मैं तो कुछ करता नहीं। तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, फिर आज तक कहां पहुंचे? बस एक तीर में 2 निशाने। पहला, तुमने उसकी बात को मान लिया। दूसरा, तुमने उसकी पूरी औकात सामने रख दी। सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा अपमान वो है जो मुस्कुराते हुए किया जाए। अब एक बात और, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उससे नाराज हो। नाराजगी दिखाना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना। तुम बस व्यवहार बदल दो। पहले जो रोज बात करते थे अब हफ्ते में 1 बार। पहले जो सबसे पहले विश करते थे अब सबसे आखिर में। लोग खुद पागल हो जाएंगे। वह सोचेंगे, यह क्या हो गया, मैंने क्या गलत किया? और जब तक वह पूछेंगे तब तक तुम बहुत दूर निकल चुके होंगे। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा दिखाने वाला इंसान कमजोर होता है। जो बिना गुस्सा दिखाए बदला लेता है वही असली राजा होता है। सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा हथियार, खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को नीचे से देखना पड़े। जब तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊंचे पहुंच जाओगे कि लोग आपको दूर से ही सलाम करने लगे तो फिर किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह खुद अपनी औकात में आ जाएंगे। तुम जितने सफल, जितने अमीर, जितने शांत, जितने ताकतवर बनोगे, लोग उतना ही तुमसे डरेंगे। चाणक्य का अंतिम सूत्र है, सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं जो लोग जबरदस्ती करते हैं, सबसे बड़ा सम्मान वो है जो लोग डर के मारे करते हैं। तो अब संकल्प लो, आज से तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहोगे। तुम वह इंसान बनोगे जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी सर झुकाएं। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से लोगों की बोलती बंद हो जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसे कोई छू भी नहीं सकेगा। अब उठो, अपनी नजरें तेज करो, अपना व्यवहार बदलो, अपनी कीमत बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि अब तुम्हारी औकात कोई तय नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे।